सारे इंसान कहते हैं कि किसान है अन्नदाता, मगर मेरे दिल में आया कि मैं विषदाता बन रहा हूँ, यानी विष खिला रहा हूँ लोगों को, तो मैं अच्छी चीज़ नहीं दे रहा हूँ। ज़िंदगी में मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बेटा पायलट बनना चाहिए, सब ऐसे सोच रहे हैं। कोई भी ऐसा ना सोच रहा है कि मेरा बेटा किसान बने। अगर किसान नहीं बनेंगे तो खिलाएंगे क्या? सर, मेरा नाम सैयद गनी खान बोल के है, किरगावलू, मलवल्ली ताल्लुक, मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। सर, आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं, हम लोगों के पास लगभग 300 वैरायटीज़ हैं। 350 वैरायटीज़ का धान हम लोगों ने कंजर्व किया है। इसमें हम लोग अभी 1120 वैरायटीज़ का ऑन फील्ड कंजर्वेशन कर रहे हैं इस साल। लगभग 1 एकड़ में हम लोग ये सारे वैरायटीज़ किए हैं। जैसे कि 5 फीट पे 5 फीट में एक वैरायटी हम लोगों ने लगाए हैं यहाँ पे। ये पूरे सारे जो देसी वैरायटी हैं हम लोगों के पास, ये देसी वैरायटी हम लोग कंजर्वेशन करने किस लिए चाहते हैं बोले तो, क्योंकि ये जो देसी वैरायटी हैं, आप लोग देखेंगे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आप जाएंगे तो हर 30 किलोमीटर पे आपको एक चेंज मिलेगा। वहाँ का मिट्टी का चेंज मिलेगा, वहाँ का वातावरण चेंज मिलेगा, वहाँ का बातचीत चेंज मिलेगी, वहाँ का पहनने का ढंग चेंज रहेगा और खाने का ढंग चेंज रहेगा। ऐसे भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड है दुनिया का। इसमें जैव विविधता इतनी है कि भारतवर्ष में हम लोगों के पास इतने सारे वैरायटीज़ हैं। लगभग हमारे यहाँ पे 80,000 वैरायटीज़ थे पिछले 18वीं सदी में। हम लोगों ने क्या किया, इसको सारे छोड़ दिए, कल्टीवेशन करना छोड़ दिया, और डॉक्टर रिचारिया ने इस वैरायटीज़ का लगभग 22,000 वैरायटीज़ का कंजर्वेशन किया। फिर उसमें अभी 19,000 वैरायटी अभी ICR कटक में हैं। और ये वैरायटीज़ जो हैं हम लोग यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, ये पूरे अक्रॉस इंडिया के हैं हम लोगों के पास, और बाहर देशों के भी हैं, जैसे कि थाईलैंड के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, बर्मा के हैं, और हमारे जो देश के सारे स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के हम लोगों ने यहाँ पे कंजर्व किया है। हमारे पास ये जो वैरायटीज़ हैं लगभग 1120 वैरायटीज़ में, इसमें जो खाली बारिश में पिकने वाले भी हैं, पानी में पिकने वाले हैं, नमकीन मिट्टी में पिकने वाले हैं, और ऐसे वैरायटीज़ हैं जैसे सुगंध वाले, यानी बासमती जैसे सुगंध आने वाले वैरायटीज़ हैं। सारे इंडिया में बासमती ही सिर्फ सुगंधी नहीं है, मगर दूसरे भी सुगंधित वैरायटी हैं, जैसे कि हमारे कर्नाटक में गंधसाले है, जीरगे सन्ना है, गमगडले है, रसकदम है, और परिमला सन्ना है, करी गजविली है। ऐसे ये सब भी सारे सुगंधित वैरायटी हैं हमारे लोगों के यहाँ के, साउथ इंडिया के। ऐसे ही वैरायटीज़ लेके हमारे पास हरा चावल है, लाल चावल है, काला चावल है, और उजला चावल है। लगभग 5 या 6 वैरायटीज़ के चावल हैं हमारे पास। और ये सारे वैरायटीज़ हम लोग इसलिए कंजर्व करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग ये जो देशी बीज हैं ये वो वहाँ के वातावरण को सूट होते हैं, वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस को सूट होते हैं, और बग़ैर कोई खाद या खरपतवार के ये आसानी से आ जाते हैं। और इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैड इज़ नॉट एन एक्वेटिक प्लांट। हम लोग धान को पानी होना बोल के पानी में उगाते हैं, मगर पानी नहीं चाहिए हम लोगों को ये धान उगाने के लिए। और हमारे जो देशी बीज हैं इनको बहुत कम पानी में उगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पानी ही नहीं देते, सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। ऐसे हम लोगों के पास मेडिसिनल वैल्यू जो औषधीय गुण वाले चावल भी हैं, उसमें करी गजविली है, नवरा है, अम्बे मोहर है, कागीसाले है, खैमे है, सन्नकी है, मेहदी है, और जगन्नाथ भोग है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के भी हैं। और रक्तशाली है, ये रक्तशाली लगभग आपको खून ज़्यादा करता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा करता है आपका। ऐसे वैरायटीज़ हम लोगों के पास हैं, क्योंकि पिछले 40-50 साल पीछे देखेंगे तो हमारा आहार ही औषधि था हम लोगों के लिए। अब हम औषधि को आहार बना चुके हैं, तो इसलिए हम लोग ये जो देशी वैरायटीज़ हैं इसमें औषधीय गुण बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम लोग ये वैरायटीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं और अगली पीढ़ी के लिए ले जाना चाहते हैं। यही जो हमारी
ये छोटी सी देश सेवा हम लोग कर रहे हैं, ये बीज हम लोगों अगले पीढ़ी के लिए ले जाना चाहते हैं। सर मैं तो मेरा ग्रेजुएशन में आर्कियोलॉजी म्यूजियोलॉजी पढ़ा था मैंने, तो मुझे म्यूज़ियम में क्यूरेटर बनने का बहुत ख्वाहिश थी, मगर ये कारणांतर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिताजी को ब्रेन हैमरेज हो चुका था, तो मैं ही बड़ा था घर में। तो मैं इस फार्म को वापस आ गया। मैं फार्म को वापस आने के बाद केमिकल फार्मिंग ही करता था। मैं 4-5 साल तक केमिकल फार्मिंग किया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही धान की खेती में स्प्रे कर रहा था तो मुझे चक्कर सा आ गया, मैं बैठ गया वहाँ पे। तो मैंने सोचना शुरू किया कि जब हम छोटे थे, यानी हम जब कुरान का ये पढ़ते हैं तो अल्लाह उसमें कहता है अगर किसी को भी कोई चीज़ दो तो अच्छी चीज़ दो। तो मुझे ये मन में आया। मगर सारे इंसान कहते हैं कि किसान है अन्नदाता, मगर मेरे दिल में आया कि मैं विषदाता बन रहा हूँ, यानी विष खिला रहा हूँ लोगों को, तो मैं अच्छी चीज़ नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम बग़ैर विष के इसको उगाने की कोशिश करें। तो हम लोग इसको, जो हमारे पास 3-4 वैरायटी थे, इसको ट्रेडिशनल वैरायटी जो हमारे पास बासमती थोड़ा बहुत था और काला भात, काला ज़ीरा, ज़ीरगे संबा, ऐसे वैरायटीज़ थे। इन वैरायटीज़ को हम लोगों ने ये जो जैविक खेती में उगाना शुरू किया और हम लोग उसी जाते जाते जो हमारा सारा ये 16 एकड़ का ज़मीन है उसको सारे जैविक में एक परिवर्तन कर दिया। पिछले 20-22 साल से हम लोग कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते और सारा जैविक में उगा रहे हैं। और ये सारा जो बीज बचा रहे हैं ये अगली पीढ़ी के लिए ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये हमारा ये जो फार्म है उसको एक जीवंत म्यूज़ियम बना दिया है, यानी लाइव म्यूज़ियम बना दिया है। जैविक खेती ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो खुद ब खुद आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो अभी एक्सपीरियंस हमारा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग शेयर कर सकते हैं उन लोगों के लिए। सर मार्केट वैल्यू खुद को हमको ढूंढना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे एक व्यवस्था कर चुके हैं कर्नाटक में। हम लोगों ने हमारा एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सहजा ऑर्गेनिक्स बोल के। हम लोग इसके थ्रू जो भी हम उगाते हैं इसके थ्रू हम सेल करते हैं और हम लोगों को मार्केट से भी लगभग 30% ज़्यादा रेट मिलते हैं हम लोगों को। और मार्केट का इतना डिमांड है कि हम लोग उसका सप्लाई ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसान ने किसानी शुरू की, खेती बाड़ी शुरू की, उसके परिवार के लिए शुरू किया था, ना कि मार्केट के लिए। जब किसान खुद का आहार के लिए शुरू किया था, जब उसके फैमिली में 20 आदमी 22 आदमी रहते थे, तो उसके पास 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा ज़मीन रहती थी, तो वो क्या करता था, वो उसके जो घर परिवार के लिए कितना चाहिए वो सारा उसमें उगाता था। तो ये थी किसानी सर। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग कमर्शियल हो चुके हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारा खुद का जो हेल्थ का इशू नहीं देख रहे हैं और दूसरों का हेल्थ इशू नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पैसा बनाने का सोच रहे हैं हम लोग। तो किसान जो है उसका खुद का पहला उगाना सीखे, फिर पहले उसके परिवार को अच्छा खिलाए, तो फिर बाद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसको मार्केट मिल जाएगा डेफिनेटली। लेबर शॉर्टेज बहुत है सर। पहले ऐसा रहता था कि एक घर में 20 आदमी 25 आदमी रहते थे। आज हम लोग हमारा काम कर लेते, कल दूसरों के लिए जाके काम करते थे। हमारा बचपन में भी ऐसे चलता था सर। अब दूसरों के लिए काम करते, वो हमारे पास आके काम करते थे। ऐसे बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज। जो हम किसान लोग हैं उनके खेत में जाते, वो किसान लोग हमारे खेत में आते, हमारा काम करते। ऐसे बार्टर सिस्टम, यानी हम लोग ऐसे सेल्फ हेल्प करते थे पहले। अभी क्या है इसमें ज़िंदगी में, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बेटा पायलट बनना चाहिए, सब ऐसे सोच रहे हैं। कोई भी ऐसा ना सोच रहा है कि मेरा बेटा किसान बने। अगर किसान नहीं बनेंगे तो खिलाएंगे क्या? आपका कंप्यूटर खिला सकते हैं क्या? मोबाइल खिला सकते हैं क्या? माइक्रोचिप खिला सकते हैं? या कंपनी में क्या ज़ेरॉक्स कर सकते हैं क्या? इसको दाने को रख के कंप्यूटर में निकाल के ज़ेरॉक्स कर सकते हैं? नहीं, खुद को उगाना पड़ेगा, खुद का खाना पड़ेगा। अगर कोई सब किसानी छोड़ देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी आएंगे, हम पे राज करेंगे। हमारा सारा फैमिली, मेरे भाई लोग सारा साथ देते हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, हम लोग 4 भाई हैं, चारों मिल के काम करते हैं। जब काम पड़ता है तो काम करते हैं। मेरा एक भाई तो एक्सरे टेक्नीशियन है, एक भाई बेंगलोर में फैक्ट्री चलाता है, और मेरा भाई और एक मेरे साथ ज़राअत खेती करता है। ये सारे मिलके जब ज़्यादा काम होता है तो सारे मिलके 8-10 दिन में काम पूरा ख़त्म कर लेते हैं सर। पेस्ट मैनेजमेंट इस ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में टोटली कम होता है। हाँ। तो आएगा भी तो लाइक 3 पत्ते कड़वे, 2 पत्ते दूध आने वाले, इनको हम लोग कषाय जैसे बना के उसको स्प्रे करते हैं सर। और ये कोई भी आ सकता है, और कोई भी किसान जो इंटरेस्ट है इस वैरायटी ग्रो करने के लिए, वो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकता है या खुद आके बीज मुफ्त में ले जा सकते हैं।